नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग मेरे हर वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। इस चैनल पर हम अपनी डेली लाइफ के छोटे-छोटे पल आपके साथ शेयर करते हैं। कभी किचन से जुड़ी वीडियो, कभी बाहर के ब्लॉग और साथ ही स्पिरिचुअल जर्नी भी। इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा है रामचरितमानस का पाठ, जिसे मैं समय-समय पर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से हम बालकांड से पाठ शुरू कर रहे हैं और उसके साथ उसका सरल अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। आशा है ये प्रयास आपको शांति और पॉजिटिविटी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। श्याम गाय के श्याम वर्ण होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्राम्य भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान व्यक्ति बड़े मन से गाएंगे और सुनेंगे। मणि माणिक्य और मोती की छवि बहुत सुंदर होती है, किंतु वे हाथी, पर्वत या सर्प के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते जैसे राजमुकुट अथवा नवयुवती के शरीर पर पाते हैं। इसी प्रकार विद्वान जन कहते हैं कि किसी अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न कहीं होती है और शोभा कहीं अन्यत्र पाई जाती है। भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर आ जाती है। फिर है सरस्वती जी की दौड़ कर आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें स्नान कराए बिना करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के ही गुण गाते हैं। जय श्री हरि। संसार के मनुष्यों द्वारा गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। बुद्धिमान व्यक्ति हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। उन कविता रूपी मुक्त मनियों को युक्ति रूपी सुई से बेध कर और रामचरित्र सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन व्यक्ति उसे अपने हृदय में धारण करते हैं, जिसे वे अनुराग रूपी शोभा को प्राप्त करते हैं। जो घोर कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे की भांति और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो स्वयं को श्री राम भक्त कहाकर लोगों को ठगते हैं, जो काम क्रोध और धन के दास हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपटी हैं, ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गणना है। तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं। यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान जन थोड़े में ही इसे समझ लेंगे। आप यदि कुछ जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आप अपने जो भी आपके अवगुण हैं, आप उनको स्वीकार करके आप आगे बढ़ो। जैसे श्री तुलसीदास जी ने अपने अवगुणों का बखान किया है और यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा कि अब ज़्यादा हम अपने अवगुण के बारे में कहने लगेंगे तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं इससे पार नहीं पाऊंगा। मैं अनेक प्रकार से मैंने विनती की है, अब कोई भी मेरी इस कथा को सुनकर मुझे दोष नहीं देगा। इस पर भी जो लोग शंका करेंगे तो मुझसे भी अधिक बुद्धिहीन और मूर्ख होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास जी जब हम अपने अवगुण को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारे में ये कमी है, इसके बाद मैं रामचरितमानस शुरू कर रहा हूँ, सब कुछ वो स्वीकार करें, उसके बाद भी जो भी ईर्ष्यालु लोग होंगे, जो कपटी होंगे, उसके बावजूद भी अगर उन पर हंसी उड़ाएंगे तो बोलते हैं हमसे बड़ा तब मूर्ख
हमसे बड़ा वो मूर्ख होगा। क्योंकि जब मैं गलती अपने सारे अवगुणों को स्वीकार करके भगवान के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, उसके बाद आप मेरे में गलती ढूंढोगे तो आप हमसे भी ज़्यादा मूर्ख हो। ऐसा तुलसीदास जी सभी को बता रहे हैं और हम लोगों को ये समझना है। ओके, चलिए। और ये कह रहे हैं, मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर हूँ, मैं तो बस अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। तो तुलसीदास जी हमें बताना चाह रहे हैं हम सभी को कि कोई भी भगवान का वर्णन नहीं कर सकता है, इतनी उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन भाव यदि हमारा प्योर है ना, तो हम जिस भी तरीके से हम भगवान के सामने अपनी बातों को रखेंगे तो वो पवित्र ही होगा। तो हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है, हमारा इतना ज्ञान सागर की तरह नहीं है कि मैं इतना भगवान के बारे में जो बोल रही हूँ वो सच ही बोल रही हूँ। तो आप बड़े बड़े लोगों को जब भी आप देखोगे कि वो प्रवचन देते हैं, जैसे देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्ध आचार्य जी जितने भी प्रवचन देते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हम लोगों में भगवान के गुण बताने की हम लोग में कोई मतलब हमारा उतना ज्ञान विशाल नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी जीवा से कुछ भी अगर भगवान के बारे में अगर अच्छा बात बोल रहा हूँ तो वो भगवान को प्रिय ही लगेंगे। ज़्यादा भगवान को ज्ञानी लोग पसंद नहीं हैं। वो वैसे भक्त को पसंद करते हैं जो अपने जीवन में डाउन टू अर्थ होते हैं। तो ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। जो पवन सुमेरु जैसे पर्वत को उड़ा देता है, उसके सामने रुई की भला क्या गिनती है। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को समझकर यह कथा लिखने में मेरे मन में अत्यंत संकोच है। माँ शारदा, शेष जी, भगवान से ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद, पुराण, ये सब नीति नीति पार ना पाने पर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को सब अपार ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा है। इसमें वेद ने यह कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। भगवान के भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है, उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। भगवान का थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज ही संसार सागर से पार लगा देता है। तो हमें भजन से भगवान को मतलब जिस भी माध्यम से आप भगवान को रिझाना चाहते, भगवान आपके भाव को देखेंगे, आपके समर्पण को देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के बाल कांड का ये छोटा सा पाठ और उसका अर्थ आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा दे पाया होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें और जुड़े रहें। मैं समय समय पर ऐसे ही पाठ, किचन के वीडियो और अपनी डेली लाइफ के ब्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। राधे राधे।